जय गुरु जी। आज मेरा बहुत ही इम्पोर्टेंट शुक्राना सत्संग है। शुक्राना सत्संग तो काफ़ी मैंने शेयर किए, लेकिन पता नहीं क्यों लग रहा है कि आज जो मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ, ये मेरा बहुत ही बेहतरीन शुक्राना सत्संग है। मेरे सामने गुरु जी का स्वरूप है और जो कुछ गुरु जी बुलवाएंगे, वो मैं बोलूँगी। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी। कुछ दिन पहले हमारे ऑफिस में एक लिस्ट निकली थी क्वालिफायर्स की। उसमें मेरा भी नाम था। लास्ट ईयर एक कंपटीशन था जिसमें मैंने हिस्सा लिया था और गुरु जी की कृपा से मुझे सक्सेस मिला था। लेकिन उसका एक हमारा ऐसा रहता है ऑफिस में कि उसमें एक मीटिंग रखी जाती है, कॉन्फ्रेंस रखी जाती है, जो कि किसी हिली एरिया में या ऐसा कहो पिकनिक स्पॉट पे। तो वो हमें पता था कहाँ पे है, कुफरी शिमला। नाम तो हमें पता था, लेकिन मुझे ये भी नहीं पता था इस चीज़ का। ना मैं कभी गई हूँ, सुना तो था बट गई नहीं थी कभी। लास्ट वीक ऑफिस आना जाना, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई मतलब इस बार का ऐसा था कि खुद जाना था, फिर जो भी मतलब उसमें से हाफ जो भी था प्रोवाइड वो ऑफिस की तरफ से था, पेमेंट वगैरह जो भी। अब पेमेंट की अभी तो बात नहीं थी, बात ये थी कि जाने की। मैंने कईयों से पूछा क्योंकि सब तो क्वालिफायर नहीं होते। हमारी ब्रांच के 8 क्वालिफायर थे। ब्रांच में 200-300 जितने भी एम्प्लॉइज थे, उसमें 8 क्वालिफायर्स थे। इन 8 में मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझती हूँ कि सेकंड लास्ट नाम मेरा भी था। अब ये था कि मैं कैसे जाऊं। मैंने अपने फ्रेंड्स को बोला, मैंने कहा आप लोग चलोगे? मेरा तो ऑफिस वाले पे करेंगे, तो कोई नहीं, आप चलोगे तो मैं कर दूंगी। तो कई दोस्तों का अपना काम होता है, किसी को चंडीगढ़ निकलना था, किसी को किसी की मैरिज अटेंड करनी थी। मुझे शिकायत नहीं है, लेकिन किसी ने भी ये नहीं बोला कि हाँ चलो। फिर इन्हीं दोस्तों में हमारे ही ऑफिस के नीचे एक और ऑफिस है जिसमें एक प्यारी सी लड़की भी मेरी दोस्त है। बेशक मुझसे छोटी है, लेकिन कहते हैं ना, दिल दिल से मिलना, बात बात को समझना, अंडरस्टैंडिंग, तो वो चीज है हम दोनों में। उसको जब मैंने बोला, ऑफिस से निकल के उसके पास गई, हल्की सी उदासी थी मेरे फेस पे कि कोई मान नहीं रहा है जाने के लिए। अकेले कैसे जाऊंगी, इस जगह गई नहीं हूँ। शिमला होता तो मैनेज कर भी लेती, लेकिन शिमला से भी आगे कुफरी हाई पे। तो मैंने अपनी दोस्त को बोला, मैंने अंदर से ये भी सोच रही हूँ और मन ही मन गुरुजी को बोल रही थी, गुरुजी ये अब लास्ट है, ये बोलेगी तो ठीक है, ये हाँ बोलेगी तो ठीक है, वरना आप। शुरू से तो गुरुजी ने ही सुनी मेरी बात, लेकिन तब भी मैंने बोला गुरुजी को, मैंने कहा गुरुजी देख लो आप। मैं उस दोस्त के पास गई, मैंने उसको बोला, सबसे पहले उस उनके बॉस को बोला, मैंने कहा सर ऐसे है, तो आप भेजोगे इसको? तो सर ने बोला हाँ कोई बात नहीं। सर ने ऐसे कोई बात नहीं बोला कि मुझे यकीन सा हो गया कि शायद वो आए मेरे साथ। उसकी जो मतलब एम्प्लॉई है वो मेरी दोस्त है। मैंने अपनी दोस्त को बोला तो उसने बोला हाँ मैं चलूंगी ना आपके साथ। तो मैंने कहा ठीक है। उसके बाद मैं घर पहुंची, तो मैंने घर से फोन किया, मैंने कहा वाकई में तू चलेगी? तो उसने बोला हाँ, तो आप क्यों परेशान हो रहे हो, जाएंगे ना। मैंने कहा अच्छा जी ठीक है, तो फिर टिकट का देखते हैं।
मैंने एक से टिकट के बारे में कहा, उसने कहा कि हाँ, मिल जाएगी बट मुश्किल है क्योंकि तत्काल लेनी पड़ेगी। तत्काल तो मिल जाएगी, बाकी अगर आप ऐसे नॉर्मल टिकट लोगे तो वो वेटिंग है। तो मैंने कहा अच्छा जी। तो मैंने अपनी दोस्त को बोला, तो दोस्त ने कहा कि आप ऐसा करो, आप वहाँ के होटल के चार्जेस पता करो, टिकट मेरे पे छोड़ो। तो मैंने कहा अच्छा, तो मैंने अपनी जगह सोचा चलो करने दो टिकट, बाकी जो होगा पेमेंट वगैरह, क्योंकि उसकी इतनी सबसे बड़ी बात है कि वो मेरे साथ जा रही है, तो मैं कर लूँगी पेमेंट, कोई बात नहीं। मैं जी होटल का लिस्ट पे फ़ोन करे जा रही हूँ, लिस्ट तो मेरे पास आई थी। मैं फ़ोन कर रही हूँ, कोई 7 बोल रहा है, कोई 8 बोल रहा है, कोई 13 बोल रहा है, कोई 10 बोल रहा है। तो इस बीच मेरी दोस्त का फ़ोन आया, कहा रहने दो, टिकट का मत करो, हमारे एक कज़िन दिल्ली आए हुए हैं, तो उनकी गाड़ी जाएगी कल, उनके साथ जाएँगे। तो मैंने कहा कि वो मतलब लेंगे हमको? तो मेरी दोस्त ने कहा, "हाँ, क्यों नहीं लेंगे? मेरी मम्मा भी जा रही है।" तो मैंने कहा, "अच्छा।" तो बस मैंने कोई होटल बुक नहीं किया, गुरुजी ने जाने का इंतज़ाम ही नहीं, वहाँ होटल बुकिंग का भी किया। तो बार-बार मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि वाक़ई में होटल बुक हो गया और मैं एक-एक नंबर करके मुझे याद है कैसे मैं कर रही थी, किसी का कुछ पेमेंट और मैं फाइनल कर ही नहीं पा रही थी। तो अब जाने का भी हो गया, होटल बुकिंग भी हो गई। विश्वास तो था अंदर से कि हो गया बट पता नहीं क्यों हल्का-सा इशारा था कि सच में हो गया। वो कहते हैं ना, सुना हुआ है जो भी सत्संग अटेंड किया है मैंने, ये सुना है कि या तो पूरा विश्वास करो या मत करो। मुझे वही लाइन याद आई, या तो पूरा गुरुजी को के सामने अपने आप को सरेंडर करो या अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चलो। तो मैंने कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, देख लो गुरुजी, मेरे मुँह से कुछ भी आपको लगे कि कोई भी बात आपको अच्छी नहीं लगे तो बख्शना, बख्शनहार हो, क्योंकि कभी-कभी हम लोग बहुत नादानी कर बैठते हैं। तो दूसरे दिन जी सुबह मेरी फ्रेंड का फ़ोन आया, कहते हैं कि हो गई तैयार? मैंने कहा तुम हो गई तैयार? मैं तो तैयार हूँ, बस थोड़ा सेटिंग घर का कर रही हूँ। तो उसने कहा अच्छा ठीक है 11 बजे पहुँचना। एक तिलक नगर बताया उसने दिल्ली में, तो मैंने कहा अच्छा। मैं पहुँच गई तो अब मेरी दोस्त भी आई, उसकी मदर भी आई, दोनों मिले बट जिसकी गाड़ी में हमें जाना था उसका फ़ोन नहीं लग रहा है, नॉट रीचेबल आ रहा है। उन उसके जीजू थे वो, कज़िन जीजू। तो वो कह रही है कि मैंने कहा फ़ोन क्यों नहीं लग रहा है? हम तो रेडी है, कहा कोई बात नहीं। अच्छा, जिस तिलक नगर में एक साइकिल्स की शॉप है, गांधी नाम से, गांधी साइकिल्स, मैं वहाँ खड़ी हो गई और वहाँ जिस शीशे में से मैं अंदर झाँक रही हूँ, वहाँ गुरुजी का स्वरूप। मैंने कहा वाह गुरुजी, आप तो प्रेज़ेंट हो पहले ही, तो मुझे तो चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो मैंने अपनी फ्रेंड को भी बताया, मैंने कहा देखना शीशे में से झाँक के गुरुजी का स्वरूप। नहीं तो कभी होता है ना, ऐसे भी ऑब्ज़र्व किया हुआ है, जैसे दुकान के सामने खड़े होते हैं, तो जो शॉपकीपर होता है वो बोलता है अरे साइड में खड़े हो जाओ, क्योंकि सामने वालों को अगर कुछ खरीदना है उनको समझ नहीं आएगा कैसे, दिखेगा नहीं। लेकिन उसमें से 2-2 बंदे बाहर आए, कोई मुझे ये बोल ही नहीं सका कि साइड में हो या कुछ, किसी ने बोला ही नहीं। तो हम खड़े रहे। इस बीच जिस इसकी कज़िन की गाड़ी में हमें जाना था, उसका फ़ोन आया, उसने कहा बस मैं आ रहा हूँ। वो जी आए, हम लोग बैठे, हम तीनों बैठे, मैं, मेरी फ्रेंड और उसकी मदर। तो अचानक उसकी मदर का भी प्लान बना था, चलो इन्हीं के बहाने मैं भी जाऊँ इनके साथ शिमला। तो हम लोग जी चल रहे हैं। मेरे हाथ में गुरुजी का ब्रेसलेट पहना हुआ है। वो मैं वैसे जब भी ऑफ़िस जाती हूँ, पर्स में ही रखती हूँ, लेकिन पता नहीं उस दिन मैंने पहन रखा और कुछ भी रास्ते में ट्रैफ़िक हो, कुछ हो, मैं जय गुरुजी उस स्वरूप को देखकर हम आगे गए। क्रॉस किया रास्ता सारा, थोड़ा शिमला का रास्ता तो पहली बार मैंने देखा, ऊँचाई पे पहाड़, मोड्स, तो पहुँच गए। जैसे ही हम पहुँच गए, वहाँ जो रेज़िडेंसी हमें मिली, उस रेज़िडेंसी का वो जो रेज़िडेंसी थी, वो भी उसके कज़िन की थी। वो एक बिल्डर है वहाँ पे, तो उसने कहा हाँ, यहाँ रह लो आप। रहने का
फैसिलिटी, खाने-पीने की फैसिलिटी, तो अंदर से बस एक ही नाम था, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अच्छा गुरुजी, रहने का इंतज़ाम भी हो गया। अब रहने का इंतज़ाम हो गया, रेस्ट किया। अ, दूसरे दिन शिमला देखा पूरा, मार्केट देखी, मंदिर देखा, तो दिमाग में फिर आया, अच्छा गुरुजी, अब जिस चीज़ के लिए हम आए हैं, कल सवेरे मीटिंग है, कॉन्फ्रेंस है, वही अटेंड करना है। बेशक अटेंडेंस लगा कि हम निकल जाएँ क्योंकि टाइम उतना है ही नहीं, वापस आना है। तो दूसरे दिन सुबह 9:30 मीटिंग थी, लेकिन हम 10 बजे पहुँचे, 10 साढ़े 10 पहुँचे, तो मैंने कहा मीटिंग तो आधी गई, चलो कोई नहीं। लेकिन जैसे ही हम वहाँ पहुँचे, मीटिंग तो स्टार्ट ही नहीं हुई थी। तो मैंने कहा अच्छा गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मीटिंग हो गई, हल्का-सा चाय ले लिया, ज़्यादा तो नहीं, क्योंकि दिमाग में था इतनी ऊँचाई पे आए हैं, कुफरी इतना ऊपर और वापस आना है। तो हमने मीटिंग अटेंड की मैंने, तो उसके बाद हम कुफरी से नीचे शिमला आए। शिमला मैं थोड़ा-सा लंच करके उसके बाद वापस आए दिल्ली की तरफ। लेकिन दिल्ली के लिए भी पंचकुला तक एक गाड़ी, पंचकुला से दूसरी गाड़ी, तो ये सब यहाँ पे पैसों की बात नहीं है, यहाँ पे है अरेंजमेंट की बात, मैनेजमेंट की बात, कैसे हम पहुँचे, कैसे हम आए। और ये सारा जो है मैंने बहुत अच्छे से इस बार रियलाइज़ किया, ऑब्ज़र्व किया। मैं तो वैसे ऑब्ज़र्व करने वाली कोई नहीं हूँ, गुरुजी के सामने मैं अपने सर को लाख बार झुकाती हूँ, करोड़ों बार झुकाती हूँ, लेकिन ये सब गुरुजी की देन थी। कहाँ से इसका कज़िन, कहाँ से उसको शिमला आना अचानक, है तो वो शिमला का, दिल्ली किसी पर्पज़ से आया था। वापस आने पे कैसे गुरुजी ने किसको खड़ा किया, कैसे खड़ा किया, कैसे संगत का जो दिमाग में था, एक मतलब टेंशन ही था, या तो था नहीं जाना, या तो था जाना, तो जाए कैसे? अब जिस जगह का पता ही नहीं, उस जगह पे तो नहीं जाना था। अगर संगत 3 बार गई, 4 बार गई, 5वीं बार वो खुद जा सकती है। तो पूरा मुझे लगा कि पूरा क्या लगा ही कि हमारे गुरुजी ही साथ रहे, साथ चले, खिलाया, रेस्ट करवाया, मीटिंग अटेंड करवाई, वापस लाया और घर पे पहुँचाया। रात के 11:30 हम घर पहुँचे। पूरा लगा, जहाँ रुके वहाँ ये खड़े हैं, जहाँ बैठे वहाँ ये बैठे हैं। हर जगह ये साक्षात नज़र आ रहे हैं। अपनी प्रेज़ेंस दिखा रहे हैं हमें। और जैसे ही मैं घर आई, खाना खाया और इनके स्वरूप के सामने हमारे घर एंटर करते ही ड्राइंग रूम में इनका बड़ा-सा स्वरूप लगाया है। इनको देख के मेरे मुँह से निकला, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और सुबह से अभी तक मैं रेस्ट कर रही थी, लेकिन 2 सत्संग मैंने यूट्यूब पे सुने उनके, और अभी भी इनके स्वरूप को देख के जो मेरे से निकला, जो इन्होंने बुलवाया, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। बस एक ही बात बोलूँगी, एक बार इन पे भरपूर विश्वास करके जिसने इनको पा लिया, उसने पूरे जहां को पा लिया। लेकिन हमारे दिमाग में चलता रहता है, काम होगा, नहीं होगा, पूरा होगा, नहीं होगा, कैसे होगा, कौन है ये, क्या है ये, इनको लोग कैसे जानते हैं। लेकिन मैंने भी तो कई सत्संग अटेंड करके, छतरपुर जाके, अपने उन दोस्तों से बात करके, उन फ्रेंड्स से बात करके, उन सहेलियों से बात करके, जिन्होंने मुझे ये रास्ता दिखाया। हर एक की लाइफ में सुख-दुख तो आते रहते हैं, लेकिन उन दुखों को दूर कैसे करना है, हमें नहीं पता, ये गुरुजी जानते हैं। कभी हम सोचते हैं बस ये चीज़ हमारी पूरी नहीं हुई, गुरुजी ने नहीं की। लेकिन मैंने भी ये सुना है, सीखा है, गुरुजी मौका देखते हैं। हर समय ऐसा नहीं होता कि हम इनसे कोई भी माँग करें और पूरी हो जाए। पूरी तो हो जाती है,
देर से सही मौका देख के, हमें नहीं पता है ना हमारे लिए किस टाइम क्या सही है। गुरुजी को पता है किस टाइम क्या सही है। हम तो संगत है गुरुजी की। गुरुजी तो साक्षात शिव है। इसलिए इनको जिस रूप में जो माने, सच्चे दिल से माने, सच्चे दिल से प्यार करे। बस प्यार के भूखे हैं, इज्जत के भूखे हैं। जो प्यार करे उसी के हो जाते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी, माफ करना गुरुजी, बख्शनहार हो, अपनी मेहर करना, बख्शना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग करना चाहूँगी। सबसे पहले संगत परिवार से माफ़ी मांगना चाहूँगी। मैं आज बहुत दिनों बाद अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ और अपना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों से जुड़ने के बाद संगत जी हर पल शुक्राना सत्संग है, हर पल सत्संग। शब्द में मैं बयान नहीं कर सकती। गुरु पा ने इतनी रहमतें करी है, इतनी कृपा दृष्टि करी है। मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ। और एक सागर अंकल जी ने अपना नया वो खोल रखा है, गुरुजी महाराज का संगत परिवार करके। तो संगत जी मैं आज बहुत दिनों बाद अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। अगर कोई भूल और चूक होगी तो क्षमा करिएगा। मैं सत्संग सुनती रहती हूँ संगत जी, और शुक्राना मैं कर ही नहीं सकती संगत जी। हर श्वास का शुक्राना है परमात्मा का, हर श्वास का। संगत जी इतना सुकून है अब जीने में, इतनी खुशी है। अपने गुरु जी को अपने दिल में बिठा लो, बाकी दुनिया से दूर हो जाओ। संग इतना सुकून है। जो समय हम दूसरों को दे रहे थे, अगर वही समय हम परमात्मा को दे रहे होते तो हमारा बहुत कुछ सही हो जाता। संगत जी इतनी हमारी समस्याएं हमारी गुरुजी की है, समय गुरुजी का है, सब्र हमारा है। मैं अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी परमेश्वर मेरे परमात्मा का। संगत जी इतनी कृपा दृष्टि करी है गुरुजी ने, इतनी कृपा दृष्टि। मैं संगत जी अभी तक मैं बड़े मंदिर गई नहीं हूँ, पर गुरुजी कहते हैं मैं तुम्हारे भीतर हूँ, मैं हर संगत में निवास करता हूँ। उससे भी बड़ी बात संगत जी, हर वक्त गुरुजी का मतलब मैसेजेस आता है, मैं तेरे ही मंदिर में विराजमान हूँ, तू इधर उधर क्या देखती है, मैं हर पल तेरे साथ हूँ, मैं तुझे हर दिन ब्लेस करता हूँ। शुक्राना मेरी परमात्मा का, लाख लाख शुक्राना। संगत जी एक हेडलाइन थी सत्संग में लिखा था कि ना ही तुझे कुछ दिखाई देता है, ना ही तुझे कुछ अनुभव है। संगत जी उन्होंने अपने मंदिर के बारे में बताया कि मतलब गुरु जी की जो विराट मतलब जो शिव स्वरूप मेरे घर पे मंदिर में है, उसके पीछे मतलब उनका जो ऑरा है, उस स्वरूप में बिल्कुल शिव वाली जो शिव जी की जो प्रतिमा है उसमें बिल्कुल पीछे रेड बन गया था। तो संगत जी मेरे मंदिर में इतने अनुभव होते हैं, सच बात है, सत्य घटना है। गुरु जी हमारे साथ हर पल है। मतलब जितना आप कहते हैं, अगर फुल सिलेंडर नहीं कर सकते हैं तो अनुभव नहीं कर सकते। अगर हम पूर्ण विश्वास करते हैं गुरु जी हर पल हमारे साथ है, तो हमारे साथ है। और इतने अनुभव मेरे साथ होते हैं संगत जी। अनुभव ये है कि उन्होंने जब बताया मुझे तब जाके एहसास हुआ। संगत जी मैं कल शाम को दिया जला रही थी मंदिर में ना, मैं दिया जला रही थी। मेरे दोनों तरफ मैंने मंदिर थोड़ा छोटा सा, जगह कम है वहाँ पे, तो मैंने मंदिर के दोनों साइड मोर पंख लगा रखे हैं। आजकल नवंबर चल गया संगत जी, ना ही कोई ठंड है, ना ही मतलब हम पंखा चलाते हैं, ना हवा आती है। मेरे नीचे का फ्लोर है, मेरे एक तरफ का पंखा इतना हिल रहा है, वो मोर पंख जो है, मोर पंखा इतना हिल रहा है। मतलब वो गुरुजी कहते हैं मैं मतलब हम वो दोनों ही रूपों में है, दृश्य भी है अदृश्य। अदृश्य वो हमें आभास कराते हैं, दृश्य हमारे बच्चों के थ्रू कभी हमसे बोलना, बातें करना, गले लगाना, हमें स्नेह करना, वो उस रूप में कभी बेटा कभी बेटी, कभी मतलब पति के रूप में आकर भी हमें जैसे मतलब प्यार से बोलना। मतलब इतनी कृपा दृष्टि है, मैं बता नहीं सकती संगत जी। और एक तरफ वो मोर पंख इतना हिला, मुझे समझ आ गया कि ये गुरु जी का ही मतलब आभास करा रहे हैं, मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ, तेरे घर में विराजमान हूँ, शुक्राना। और मेरे मंदिर की जो लड़ियाँ हैं ना, मंदिर की लाइट जो बनी है उसमें एक बल्ब तो हर वक्त फ्लिकर करती है संगत जी, जो स्विच के सामने लगी हुई है, छोटी छोटी लड़ियाँ। तो शुक्राना मेरे परमात्मा का, शुक्राना। और कई बार मैं मंदिर में ना महादेव जी के माथे पे जो तिलक लगाती हूँ, मेरे पास गुरु जी का स्वरूप है नहीं, हम जैसे किसी दिन तिलक लगाते हैं, पूजा पाठ जैसे मतलब व्रत त्योहार होते हैं, तो संगत जी उस तिलक का जो रूप है ना, कई बार अलग अलग, कभी एक बार चाँद भी बन गया संगत जी। मतलब हम आभा इतना मतलब गुरु जी हमें उस परमात्मा
वो परम पिता हमें भगवान से मतलब बात करने हमें इतने ही सारे मिलते हैं संगत जी, मैं बता नहीं सकती। माता रानी के सारे, मेरे पास माता रानी का एक स्वरूप है, वो आभास कराती हैं। कई बार राम जी का मतलब कुछ ना कुछ मतलब मैसेजेस, अगर हम ध्यान से, अगर मन से, अगर आंखें बंद करके उनके सम्मुख बैठे हैं ना, वो बताते हैं हमें उनसे भाव से, क्योंकि भगवान भाव के भूखे, जितने प्यार से हम देखें या उनसे बात करें, वो हमें उनका मतलब जवाब देते हैं, उनका उत्तर देते हैं आंखें बंद करके हमारे ध्यान के माध्यम से। ये कई अनुभव हुए हैं मेरे साथ। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परमात्मा का, क्योंकि मतलब इतनी अच्छी मतलब इतना अच्छा मतलब गुरुजी ने हम पे हमारे ऊपर मतलब इतना अच्छा जरिया बना रखा है संगत जी। ये शुक्राना कराने का भी, शुक्राना शुक्राना हमारी एक प्रकार से दवाई है संगत जी। कष्ट, कई बार कष्ट आते हैं हमारे, कहते हैं शुक्राना कर तेरे कष्ट कट जाएंगे, हमारे कष्ट कटते हैं। मेरे साथ कई बार हुआ है। अगर शुक्राना अगर हमने किया है शेयर, कई बार हम नहीं कर पा रहे हैं, हमारे शुक्राने को शेयर करा के आगे, उससे भी हमारे हमारे कष्ट मतलब मेरे कटवाए हैं संगत जी। मैंने ये आभार देखा हुआ है संगत जी। और अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल मंत्र जाप किया कर पुत्र। मंत्र जाप में भी बहुत ताकत है संगत जी। और हमें गुरु जी ने, लोग गुरुओं को धारण करते हैं, मंत्र उनको नाम दान लेते हैं, उनका मंत्र लेते हैं, हमें क्या करना चाहिए। और गुरु जी ने हमें मतलब अपने चरणों से जोड़ा और हमें वो उतना बड़ा पावन मंत्र दिया, जो हम हर वक्त मतलब चलते फिरते, क्योंकि कलयुग दुनिया है और पता है लोगों को समय है नहीं खड़ा होने का, अपने आप में ही बिजी हैं। तो चलते फिरते कितना आसान सा बना दिया है, बिस्तर में बैठ के उनका शुक्राना करो, कहीं पर चलते फिरते उनका मंत्र जाप करो। अनंतम 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 शुक्राना। और इतनी कृपा दृष्टि है संगत जी। पुत्र तू मायके की चिंता ली हुई है और तेरे मायके में कुछ दिनों की समस्या है, सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत कर। मुझे ना कई बार अपनी मम्मी पापा भाई या मतलब अपनी मायके की चिंता रहे, हर बेटी को रहती है संगत जी। और अपने माँ बाप, क्योंकि माँ बाप तो माँ बाप है, तो भाइयों की बहनों की तो मतलब मैसेजेस सुनाया गुरुजी ने, तो चिंता मत कर, थोड़े ही दिनों में उनकी समस्याएं कम हो जाएंगी। तो माँ बाप बीमार रहते हैं तो वो भी दुख है, तो शुक्राना मेरे परमात्मा का अंग संग सहाय रह के कभी मतलब हर चीज़ में जवाब दे देते हैं कहीं ना कहीं से, मतलब कि किसी न किसी माध्यम से। शुक्राना मेरे परमात्मा का। और इतनी अच्छी व्यवस्था संगत जी, उन पर छोड़ दो ना जीवन का सारा भार, तो वो फिर एक के बाद एक मतलब व्यवसाय बनाने लग जाती है। अब मेरा ना, मैंने घी खरीदा था संगत जी, मेरे दूध वाला भाई आता है डेयरी वाला, वो भी सरदार है संगत जी, वो भी बहुत अच्छी हैं। तो मैं ना दूध लेती हूँ उनसे। तो मैंने कहा मेरे पास ना घी खत्म हो गया था, मैंने कहा मैं घी कहाँ से लूँ, मन में सोच रही हूँ दुकान से लूँ। तो गुरुपा ने भाव क्या डाला, तो उस दूध वाले से पूछ, उससे ले ली। तो शुक्राना मेरे परमात्मा का। ऐसी गुरु माँ है संगत जी, इतनी छोटी छोटी चीज़ों को याद दिलाते हैं, तो ये कर ले, खुद ही भीतर आके, हमारे भीतर आके हमसे हाथ पकड़वा के काम करवाना या भाव डाल के हमारी चीज़ों को बताना, सुलझाना। शुक्राना मेरे परमात्मा का। तो संगत जी वो घी मैंने ले लिया था, वो दे के गए थे, मेरे हस्बैंड अंकल ड्यूटी थे, मेरे पास पूरे पैसे नहीं थे उनको पे करने के लिए। तो गुरुपा ने क्या करा ना, शाम को मेरे हस्बैंड अंकल के दोस्त के थ्रू मतलब उन्होंने पैसे उनसे उनको ट्रांसफ़र किया और वो ले आए घर पे। और इतना ही नहीं, पैसों के साथ संगत जी जलेबी भी लाई ठहरे आधा किलो। तो शुक्राना मेरे परमात्मा का, अनंतम शुक्राना। और हर चीज़ का शुक्राना। और मुझे ना एक दुकान में मैं गई थी संगत जी, मैंने स्वेटर बनाने थे, हाथ से बिनती है आंटी है, मुझे उसकी लहंगे साड़ी और स्वेटर ये काम करती है वो। तो मेरे पड़ोस में थी, मैं चले गई संगत जी, मुझे एक साड़ी पसंद आ गई ग्रीन कलर की। तो संगत जी वो 900 कह रही थी, मैंने कहा नहीं मुझे अच्छी लग रही है, मुझे थोड़ा कम करके दो। तो संगत जी 900 से गुरु पानी अपनी ब्लेसिंग से दी, 700 में आई वो। शुक्राना मेरे परमात्मा का, लाख लाख। और मुझे एक इतना ही नहीं, मुझे स्टॉल भी चाहिए था, मेरा जो स्टॉल है संगत जी, एक तो फट गया, एक मैंने मतलब घर में ढकने के लिए चाहिए था, मैंने कहा मैं एक स्टॉल लेना था। और यहाँ पे गली में बेचने वाले आते हैं ना, बहुत सुंदर सुंदर लाते हैं। और संगत जी मैं अभी फीस जमा करने गई थी, तो वो बताते हैं हम तुम्हारे साथ हैं हर पल, तुम चिंता मत करो। तो शुक्राना परमात्मा का, अनंतम। और तितली स्वरूप में कहीं ना कहीं से प्रेजेंट रहती है संगत जी, आगे दिख जाते हैं। शुक्राना हर पल का। मैं बच्चों की ना फीस पे करके आई, मुझे थोड़ा सामान खरीदना था, तो सामान खरीद के आई, रास्ते में मुझे वो अंकल मिल गए जो गली में आते हैं बेचने वाले। और मैंने उनसे पूछा, इतने प्यारे प्यारे कलर, एक कलर तो उन्होंने सीधे निकाला जो मेरे पास है, मैंने रखा हुआ है। मैंने कहा एक कभी अच्छा भी चाहिए इधर उधर के लिए। तो मैंने कहा ये तो नहीं चाहिए, थोड़ा दूसरे कलर के दिखा दीजिए। तो संगत जी मैंने वो पिंक कलर का एक शॉल भी लिया संगत जी, वो 500 वाला दिखा दिया। मैंने कहा इतना तो नहीं चाहिए, इतना भारी, हल्का सा चाहिए जो डेली यूज़ में मैं यूज़ कर सकूँ। तो उन्होंने मुझे 300 वाला दिखाया। मैंने कहा 300 का, तुम 300 मैं नहीं दूंगी, कम करो। तो उन्होंने सीधे 250 कहा संगत जी। और वहाँ पर भी ब्लेसिंग से है 5। शुक्राना मेरे परमात्मा का, 5 भी है 7 भी है। शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना।
और संगत जी गुरुपा कहती है ना, मैं एक उनकी बाल स्वरूप है मेरे पास संगत जी। मैं जब भी निकालती हूँ ना, मैं देखे रहती हूँ, पता नहीं संगत जी मेरा मन ही नहीं भरता, उनको देखते देखते देखे ही रहने का मन करता है। इतनी नन्ही से चरण है संगत जी, मैं देखे ही रहती हूँ। तो देखते देखते मैं बातें भी करती रहती हूँ संगत जी, कभी चूम भी लेती हूँ, इतने प्यारे से हैं संगत जी। और गुरुपा कहती है, मैं बच्चों बाल स्वरूप में तेरे घर पे हूँ, तू चिंता ना कर संगत जी। कई कई बार मेरा बेटा ना छोटा वाला, वो आएगा आएगा तो सीधे ऐसे गले लगा देता है जैसे मानो, और जब वो गले मुझे लगाता है ना, ऐसा अनुभव होता है वो नहीं है उसमें, कोई और है। तो गुरुपा कहती है, मैं बाल स्वरूप में तेरे घर पे विराजमान हूँ, मेरे चरण तेरे घर पे मतलब पधार चुके हैं। तो संगत जी मेरे बाथरूम में, सॉरी किचन में ना, मैं कल आटा लगा रही थी, मेरे सवेरे में मॉर्निंग में नाश्ता बना रही थी अंकल के लिए। तो ना मैं आटा लगा रही हूँ, गुरुपा ने भाव डाला, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, दरवाजे के पास में खड़ा हूँ संगत जी। मैंने वहाँ पे देखा और उन्होंने अपना बाल स्वरूप मुझे दिखाया, मतलब रियलाइज़ कराया मन में, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। मैंने वहाँ पे देखा संगत जी, एक चरण बना है उनका नन्हा सा वो फर्श में। मैं तो संगत जी चूमने लगी, और संगत जी सेम चरण है वो चरण, अगर ध्यान से देखा तो ना, मैं देखूँ तो बैठ के मैं देखे रह गई। और मैं मुझे इतनी वो भी आई, मैंने कहा प्रभु आप ऐसे ठंड में ना घूमो, शुक्राना परमात्मा का। हम वो कहते हैं तुम फुल सिलेंडर करो, तू खाली एक कदम बढ़ा, मैं 10 कदम बढ़ाऊंगा तेरी तरफ, 10 नहीं 100 कदम बढ़ाऊंगा। ये सत्य घटना है, क्योंकि सांसें भी उनकी है, ये वस्त्र रूपी तन भी उनका दिया है संगत जी। हम जितना उन पे छोड़ दें, क्योंकि ये सब भार उनका है। हमारे इतने गंदे बीमारियों को, कष्टों को, संकटों को अपने ऊपर लेते हैं, कहीं ना कहीं कैंसर जैसी पीड़ाएं, कितनी बीमारियां वो संगत जी हरते हैं और अपने ऊपर लेते हैं संगत जी। वो भी तो विष ही है, वो बीमारी भी तो विष है, वो विष पी जाते हैं वो अपने भक्तों के लिए। मैं ऐसे प्रभु का जितना धन्यवाद करूँ संगत जी उतना कम होगा। अनंतम 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 शुक्राना। और संगत जी एक ना ऊपर में अंकल रहते हैं, उन्होंने वो थोड़ा आगे पीछे आते हैं ड्यूटी से, उन्होंने अपना डब्बा हमारे यहाँ पे रख के जाते हैं, भाभी आप दूध लेके रख देना, मैं बाद में आता हूँ। तब तक दूध वाला चला जाता है। तो संगत जी उनके पैसे हो रहे थे 725 रुपया हो रहे थे संगत जी उनको देने के लिए, 25 तो नहीं 30 हो रहे थे। उन्होंने खुले 25 ही थे उनके पास, उन्होंने कहा 5 रुपया रहने दो कोई बात नहीं। तो मैंने 725 दे दिए 725 मैंने दे दिए उनको। तो संगत जी मैं ना 2-3 दिन से वो दे नहीं रहे थे पैसे, मैंने कहा क्योंकि वो किराया भी ना कहना नहीं चाहिए थोड़ा सा, वो 6 महीने साल भर में देते हैं। मैंने कहा ऐसा थोड़ी ना होता है, हम फैमिली वाले हैं, हमको कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है संगत जी। लेकिन अगर हम किसी का, एक तो उनका मतलब ये कलयुग है संगत जी, इतना भी ज़्यादा किसी के लिए मत करो और इतना भी इग्नोर ना करो। कोई भरोसा कर रहा है तो उस पर थोड़ा उसका करना चाहिए। गुरुपा ने एक वचन सुनाया था ना, हमारे दैनिक कार्य करने से किसी का भला हो रहा है, किसी के काम आ रहे हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। तो हम किसी का काम आ रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन संगत जी अगले ने पैसे दिए हैं तो हम भी किराएदार हैं और अगले को देना भी चाहिए। संगत जी बहुत दिन हो गए थे वो दे नहीं रहे थे, तो अब भी दे के गए हैं ये जस्ट। तो मैं सत्संग करने से पहले ही दे के गए हैं, तो शुक्राना मेरी परमात्मा का, एक ब्लेसिंग सी दी हुई है। और वो देते ही देते हैं संगत जी, सब्र हमारे हाथ में है और समय उनके हाथ में है, बस छोड़ दो उन पे। अनंतम 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 शुक्राना। तो मैं लाख लाख धन्यवाद करूंगी परमात्मा का संगत जी, पूरे मायके परिवार की। हम जिसकी चिंता करते हैं ना उनका, उनको भी वो ब्लेस करते हैं। मैं और संगत जी इतने कष्ट काटते हैं, और स्वप्न में मेरे इतने, मतलब मुझे कभी अजीब से सपने आते हैं। गुरुजी कहते हैं तू चिंता ना कर, तेरे कष्ट कटते हैं। तो परमात्मा का अनंतम शुक्राना इतनी कृपा दृष्टि के लिए। और सागर अंकल जी का भी बहुत 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 धन्यवाद, बहुत सी प्यारी सेवा करते हैं। और सब जितने भी हम सत्संग उनको भेजते हैं वो आगे भी शेयर करते हैं। संगत जी मैं सच कहूँ, मैं शुक्राना कर ही नहीं सकती गुरु जी का। हर पल हमारे अंग संग सहाय हैं, कोई कुछ दिन भी ऐसा नहीं है जो गुरु जी का हम शुक्राना ना करें। जितना करूँ ना कम है। अनंतम अनंतम शुक्राना। इतना ध्यान रखते हैं संगत जी हमारी चीज़ों का, इतना ध्यान, तेरा दुख मेरा और तू तू बस मौज कर। इतने प्यारे प्यारे शब्द आते हैं गुरु जी के, मतलब हेडलाइन पे सत्संग पे। शुक्राना किया कर पुत्र हर पल, बहन को ब्लेस करने का, भाई को, माँ बाप को, सबको ब्लेस करने का शुक्राना मेरे परमात्मा। अनंतम 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 शुक्राना। और बड़ी बड़ी बीमारियों को संगत जी छोटे छोटे से में काटना। और संगत जी एक काढ़ा बताते हैं गुरु जी, जिसकी ब्लॉकेज है, मैं 3 दिन बनाती हूँ सिर्फ, मेरा आदेश मान और ठीक हो जाएगा। तुलसी पत्ता, लौंग और काली मिर्च और दालचीनी और अर्जुन चाल भी बहुत अच्छी है संगत जी। अगर हम ये उबाल के अगर हम सवेरे पी लेना खाली पेट, इतनी कारीगर है ये, मतलब इतना ये शरीर के लिए फ़ायदा है। मैंने संगत जी 3 दिन पिया, मुझे खुद मेरे नसों में इतना खिंचा हुआ ना,
हमारी दवाई हमारे घर पर ही बता देते हैं। तो शुक्राना मेरे परमात्मा का, अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, सपरिवार की तरफ से शुक्राना। और सागर अंकल जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और माफ़ी चाहती हूँ, बहुत दिनों बाद भेजी हूँ संगत जी। और मैं कर ही नहीं सकती संगत जी, इतने शुक्राने, हर पल शुक्राने संगत जी, हर श्वास शुक्राना है मेरे परमात्मा का, जो दिया है उसका शुक्राना। एक मैसेजेस आ रहा था, तेरे पास जो है तू उसका तो शुक्र अदा किया कर। तो शुक्राना मेरे परमात्मा का, जो मुझे दिया है, और जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना। संगत जी ऐसे ऐसे व्यवस्थाएं कर देते हैं, और इतनी इतनी अच्छी अच्छी मैसेजेस कि तेरे कहने से पहले तेरी व्यवस्था कर दी गई है। शुक्राना मेरे परमात्मा का। और सच में संगत जी, जिस चीज़ की मुझे चिंता होती है ना, वो मतलब ऑटोमेटिक होके आ जाता है, हाथ में मिलता है। शुक्राना मेरे परमात्मा, अनंतम 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 शुक्राना जो भी दिया है। सारे संगत परिवार का शुक्राना, जो हमारे शब्दों को सुनते हैं। और सागर अंकल जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। उन पर, उनके परिवार पर, सारी संगत पर अपनी कृपा और मेहर भरा हाथ बनाए रखना, सर्बत का भला करना मेरे परमात्मा। और जो भी भूल और चूक हुई है मुझसे जीवन में, उस सभी गलतियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत दिनों बाद शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। अनंतम शुक्राना। अपने शब्दों को विराम दूंगी मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्र।